क्वेश्चन कौन सा करना था? एलसीएम वाला प्रॉब्लम करना था, है ना? ठीक है, लास्ट क्लास में बात ये हुई थी ना कि एलसीएम वाला प्रॉब्लम करना है ना? नहीं तुम नहीं इन, हाँ तुम लोगों को ना, इन बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ जिनकी क्लास लास्ट ट्यूसडे को हुई थी। ट्यूसडे के बाद क्लास ही नहीं हुई थी, है ना? ट्यूसडे हुई थी लास्ट क्लास ना? वो नहीं है, उसका नाम क्या है जो इधर बैठता है यार हमारे साथ, मास्क लगा के बैठता है ना हमारे साथ, क्या नाम है उसका? नाम याद है? हम्म, सही है। चलो, तो शुरू करते हैं। अपने को एलसीएम वाला प्रॉब्लम करना था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? हाँ, लिस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ हाँ, तुम इतना शर्मा कह रहे हो? क्या क्या? तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ सही है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, फैक्टर नहीं बोलते ना। तो इतना शर्मा क्यों रहे थे बताने में? हम्म? चलो देखो जी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, 2 नंबर कैल्शियम हो चुका है। अच्छा चलो, लेकिन 2 नंबर का फिर से कराएंगे। तुम किस क्लास से में करे थे 2 नंबर का? इसी वाले क्लास में? अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल ना? चलो फिर से करा देते हैं, ठीक है। मान लो देखो, यहाँ पे 2 नंबर है एक्स और वाई, ठीक है। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एलसीएम मीन्स, ठीक है। देखो, मान लो कोई पूछे कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। 3 और 5 का ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो 3 और 5 दोनों से क्या हो, ठीक है। मान लो 10 है, 10 5 से डिविजिबल लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 30 बताइए, 30 3 से भी है, और तो क्या एलसीएम हो जाएगा? है, हो जाएगा। इससे कम में क्या कम? हाँ 15 ना, 15 इससे छोटा है बट वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है ना? तो योर एलसीएम विल बी वॉट? अच्छा, एक चीज है, के सॉल्यूशन में एमएल में जॉब है, तो अगर मैं वो दे दूंगा लिंक, उस पर अप्लाई कर लेना। अगर किसी की सीवी शॉर्ट लिस्ट होती है तो मेरे बता देना, मेरी स्टूडेंट है वहाँ पर एज डेटा साइंटिस्ट वर्क करती है, तो वो तो बता देगी, इंटरव्यू गाइडेंस दे देगी कैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका अभी जस्ट हुआ है 2 महीने पहले, तो वहाँ पे अभी ओपनिंग है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अप्लाई कर देना जिसका भी कॉल हो जाए, मतलब जिसका सेलेक्ट हो जाए सीवी, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो मुझे बताएं, उसमें मेरी स्टूडेंट है, वो आपको बता देगी क्या इंटरव्यू गाइडेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे थे अपन? कि समझ में आई बात एलसीएम की? एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो बाकी सबसे क्या हो, डिविजिबल हो, है ना? लेकिन वो छोटा होना चाहिए। जैसे 3 और 6, 9 है ना, दोनों से डिविजिबल नहीं है। 9 कहाँ है? 12, 12 नहीं है। 6 और 3 से है ना, तो 12 एलसीएम है। 6 है, 6 3 से भी डिविजिबल, 6 से भी डिविजिबल है ना? बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मान लो कोई नंबर है 10 और 12, क्या कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर है मतलब 12 से छोटा हो जो दोनों से डिविजिबल हो?
बोलो, 2 कैसे दोनों से डिविजिबल होगा यार? 2 से ये दोनों डिविजिबल होगा, है ना? उल्टा सोचो, 2 क्या इन दोनों से डिविजिबल है? नहीं है ना। 2 को भाग दे के देखो ना, भाग 10 से, अब नहीं ना। तो किसी को डिविज 5 जैसे बोलेंगे 5 से डिविजिबल नंबर, एक तो 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, 20 होगा, मतलब 5 या 5 से बड़े होंगे ना। समझ रहे हो? उससे छोटा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब दो नंबर का एलसीएम निकालना, तो पहले देखो सबसे दोनों में बड़ा नंबर कौन है। एक सेकेंड ना यार, एक सेकेंड रुकना ऑल ऑफ यू, ये जी एक सेकेंड रुकना। बोलो। हाँ ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये लॉजिक ये है कि अगर दो नंबर है 3 और 6, तो डेफिनेटली एलसीएम बड़े वाले से तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं? उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तो एक तो पॉइंट हमें मिल गया कि एलसीएम जो होगा वो जो दोनों नंबर उसमें जो बड़ा है उससे बड़ा ही पॉसिबल है, या फिर वो बड़ा नंबर ही क्या कब पता हो जाए। जैसे 3 और 6 है, 3 और 6 है, 3 और 6 है, 6 ही एलसीएम हो गया। 4 और 8 है, 8 ही एलसीएम हो गया, है कि नहीं? 4 8 4 और मान लो 16 है, 16 एलसीएम हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि बड़ा नंबर खुद ही एलसीएम बन जाए, और नहीं तो उससे बड़ा ही पॉसिबल है ना? तो इसका मतलब हम क्या करें कि हमें अगर एलसीएम पता करना है, तो हम जो दो नंबर है एक्स और वाई, पहले पता करें दोनों में बड़ा कौन है। मान लो वाई बड़ा हो गया, तो या तो वाई एलसीएम होगा, तो वाई को एक्स से डिवाइड और वाई से डिवाइड कर देख लेते हैं क्या दोनों से डिवाइड हो जाए, एलसीएम है। नहीं तो फिर वाई प्लस 1 को चेक करेंगे, नहीं तो फिर वाई प्लस 2 को चेक करेंगे, है कि नहीं? ऐसे डिवाइड करते करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं तो कोई एक नंबर मिलेगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, और जहां पर वो नंबर मिल जाएगा वही एलसीएम मिल जाएगा हमें। बोलिए जी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में दिक्कत है इस बात में? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? आशीष है क्या? आशीष, आशीष, आशीष समझ में आ रहा ना आशीष? ठीक है। विशाल है क्या? विशाल, ठीक है। मीनू, नहीं है। अंकित, प्रॉब्लम चल रहा है एलसीएम पे। श्रेया नहीं है क्या? श्रेया है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो यू कैन इंक्रीज द नंबर, वाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 ऐसे करते बढ़ते चले जाएंगे। करेक्ट? किसी को डाउट है? ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि चलो मैं एक लूप, मान लो मेरे पास दो नंबर है, ध्यान से देखते रहना। मेरे पास दो नंबर है एक्स और वाई, प्रगति और शुभी। शुभी, कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है? तुम, हाँ तुमने पता करा, मान लो कि वाई हमारा बड़ा है,
हमने पता कर लिया y बड़ा है, हमने एक लूप चलाया फॉर i इन रेंज y से लेकर के, ठीक है, अब पता नहीं कहां तक जाए, और फिर यहां पर चेक करते हैं इफ i डिविजिबल x एंड i डिविजिबल y, मतलब x और y दोनों से डिविजिबल हो जाए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अंकित नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? मतलब ऐसा नंबर जो दो से डिविजिबल हो जाए, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि बड़ा नंबर से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप चाहें तो लूप एक से चला लेंगे तो भी एलसीएम मिल जाएगा, लेकिन हम अनावश्यक एक से लेकर बड़े नंबर तक चलाएंगे ना, तो पता है नहीं मिलेगा, है कि नहीं? एक से लेकर बड़ा नंबर तक अगर जैसे मान लो 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो आप एक से लेकर 100 तक चला देंगे तो जरूर मिल जाएगा एलसीएम पहले ही कहीं, लेकिन एक से लेकर 11 तक तो बेवजह आप लूप चला रहे हैं ना, पक्का नहीं मिलने वाला है बड़ा नंबर छोटे पे एलसीएम, क्योंकि बड़ा छोटा नंबर डिविजिबल नहीं होता ना बड़े नंबर से, तो इसलिए बड़े नंबर शुरू करेंगे। अब दूसरा इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, कहां तक लूप चलाना है कि नहीं? आपने शुरू तो कर दिया बड़े नंबर से, लेकिन कहां तक डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई से लेके कहां तक लूप चलाएंगे आप, बोलिए। कौन बोला ये एक्स प्लस मल्टीप्लाई वाई प्लस वन? हेमंत, हाँ हेमंत, अच्छा हेमंत तुम बोले हो, ठीक है, मुझे कोई और बोला है, ठीक है यार। तो देखो ध्यान से कहां तक लूप चलेगा, मतलब इसका मतलब हमें यह पता करना पड़ेगा कि यार सबसे मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जो एलसीएम पॉसिबल है। देखो अगर दो नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हो, जैसे 3 और 5, 3 और प्राइम नंबर है दोनों, दोनों का एलसीएम क्या होगा, है 15, दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, और कॉमन नंबर नहीं होगा तो उन दोनों का मल्टीपल है जो दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब किसी भी दो नंबर का जो सबसे बड़ा एलसीएम पॉसिबल है उसका मल्टीप्लाई, वो तो एलसीएम होगा ही होगा किसी भी कीमत पे। तो 4 और 6 मल्टीप्लाई 24, 24 दोनों से डिविजिबल होगा ही होगा ना, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिला है, तो दोनों से डिवाइड तो हो ही जाएगा। आया बात समझ में नहीं आया? हाँ, इसका मतलब अगर हम लूप चलाएं बड़े नंबर से लेकर के और मल्टीप्लाई तक, तो या तो बड़ा नंबर खुद ही एलसीएम हो जाएगा, अगला नंबर चेक करिए जरूर मिलता जाएगा, और नहीं मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। अगर दोनों तीनों प्राइम नंबर हो गए तो ये मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। नॉट इट और नॉट क्लियर? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन में इसको डाउट हो? ठीक है, एनी वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रगति, एक कोई भी हो सकता है ना, हमें क्या पता कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लेट्स राइट प्रोग्राम दिस, प्रोग्राम लिखें। वेरी गुड। So I believe all of you are able to do this, correct? So let's write the program here. X is equal to, write any number, maybe 6, ठीक है, y is equal to maybe 10, and I want to find the LCM of this. मैं क्या करता हूँ, for I in range, बड़ा नंबर क्या है y, तो y से लेकर कहां तक चलाएं, मल्टीप्लाई तक, तो मल्टीप्लाई तक चलाने के लिए +1 ऐड भी करना पड़ेगा। क्यों +1 ऐड करना पड़ेगा, कोई बताएगा? एक पीछे रहता है, वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई +1 कर देंगे तो x इंटू वाई तक चला जाएगा। अंकित आ रहा समझ में ना? 3 और 5 होता 15 होता, तो 16 तक चलाती तब 15 तक चलता है ना। राहुल क्लियर है? वेरी गुड सुबी। तो लेट्स डू दिस, इफ i डिविजिबल x इज इक्वल टू 0 एंड i, बिल्कुल पूछिए। दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ तो इफ बड़ा निकालना नहीं आता है 2 नंबर में। अरे लाला यहाँ दिख रहा है ना, वाई बड़ा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता तो एक सौ में बड़ा करना तुम्हें पता नहीं है, ये तो कराया होगा। राइट हियर इफ x greater than y, print max is equal to x, else max is equal to y। तो अब मैक्स को यहाँ चला लो, मैक्स में अपने आप बड़ा नंबर यहाँ जाएगा। अब खुश हो, अभी दुखी हो? खुश, चलो बस खुश होने चाहिए, कैसे भी कर खुश हो जाओ। प्रिंट
मैक्सिमम नंबर इज, यहाँ पैसे लगाइए, यहाँ जाइए, कॉमा कीजिए, लिखिए आई। ठीक है, रन करूँ प्रोग्राम, ब्रेक कर देते हैं ना इसके बाद। देखो अगर मैं ब्रेक नहीं कर, अच्छा अंकित समझ में आ रहा है? राहुल है, दोबारा समझाऊँ ना? समझाता हूँ, एक बार प्रोग्राम लिख लूँ पूरा फिर समझाता हूँ। लेट मी रन दिस। 2 नंबर मिल रहा है तो हमें तो सबसे छोटा चाहिए ना, तो छोटा के बाद जब ही ये काम हो जाए ब्रेक कर जाओ। तो 30 मिल गया एलसीएम। मैक्सिमम नंबर नहीं चाहिए यार, हमें एलसीएम चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम चाहिए था, ये मैक्सिमम नंबर थोड़ा है। हाँ, अब अंकित बताओ क्या दिक्कत आ रही, बताओ। समझ आ गया? राहुल आपको, हाँ बताओ राहुल, आवाज बोलो, तेज बोलो। हाँ, नहीं 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 नहीं, लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज। देखो हमने क्या डिसाइड किया, हमने लॉजिक क्या बिल्ड करी कि एलसीएम हो सकता है जो बड़ा नंबर है तो वो होता, या फिर उसका अगला नंबर हो सकता है, या तो अगला हो सकता है, या तो अगला हो सकता है, या तो दोनों का मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल तो पक्का ही होगा अगर ये नहीं मिले तो। अब हमने चेक करना शुरू किया, कैसे चेक करोगे? बड़े नंबर को दोनों से डिवाइड करोगे, फिर अगले नंबर को दोनों से डिवाइड करोगे, फिर अगले नंबर को दोनों से डिवाइड करोगे, और जो ही डिवाइड पॉसिबल हो जाएगा बाहर आ जाएंगे। तो अब इसको लूप तो चलाना पड़ेगा ना, बड़े नंबर से लेकर मल्टीप्लाई तक, तभी तो सारा नंबर ट्रैक कर सकेंगे। तो लूप चलाया फॉर आई इन रेंज बड़ा नंबर, कॉमा पूरा मल्टीप्लाई प्लस वन। तो मल्टीप्लाई प्लस वन करेंगे तो मल्टीप्लाई तक चल पाएंगे। ठीक है, अब जो आई आ रहा है उसी को डिवाइड करना है एक्स से और वाई से। अगर जहां भी डिवाइड पॉसिबल हो पाएगा वही प्रिंट करा देंगे एलसीएम और ब्रेक कर देंगे लूप को, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लिस्ट होता है, मिनिमम होता है। गॉट इट? नहीं समझ में आई बात? आ गई? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? गलती है? हाँ, कहाँ बाहर, क्या बाहर? अरे दिखने के लिए लगाया वो एलसीएम, इसके बाद दिख नहीं रहा है कॉलम? दिख, अरे नहीं गुरु, दिखने के लिए लगाया बस। क्या यार? हाँ जी बताओ। बहुत लाल। तो आप अपना प्रोग्राम भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, खुश हो? हाँ, बताओ जी, भेजो जी, भेजो जल्दी भेजो मल्ला। और कोई इसका प्रोग्राम नहीं चल रहा है? लेट मी गिव दिस प्रोग्राम इन योर चैट बॉक्स। ठीक है, मैं देखता हूँ, बट इफ एनी वन नॉट एबल टू राइट दिस यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दिया आपने। आपका पहले देखते हैं क्या भेजा आपने। जी बताइए। तो आगे का और प्रिंट कर देगा ना, सारे जितने वैल्यूज होंगे सब प्रिंट करता रहेगा, जितने इंडिविजुअल पॉसिबल होंगे। जैसे यहाँ पर 122 से 30 भी पॉसिबल है और 60 भी पॉसिबल है, लेकिन एलसीएम तो छोटा नंबर होता है ना, तो इसीलिए यही एक बार डिविजिबल हो गया मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। ब्रेक मतलब प्रोग्राम यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। हम्म। बड़ा नंबर ये वाला कर लो। सही तो है यार भल्ला, क्या दिक्कत है? रन कराओ यार, रन हो जाएगा यार, ये तो रन हो जाएगा, क्या दिक्कत, क्या एरर आ रहा है इसमें? यार एरर तो है ही नहीं कुछ। यार ये इजिकल टू में 3 3 इजिकल टू क्यों दिख रहा है? भल्ला जी ये करेक्ट है, दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से। एरर कहाँ, एरर दिखाओ क्या एरर है? इसमें कुछ एरर तो है नहीं यार। हिमांशु मिश्रा ज्वाइन है आप क्लास में? ठीक है।
ध्रुव, हाउ यू डिटरमाइन, क्या है, विच इज ग्रेटर, ये क्या है सामने ध्रुव, ये 38 नंबर पे कोड है, क्या x बड़ा है y से, तो x मैक्स में डाल दो, और नहीं तो y बड़ा हो गया. If you compare two number, if x greater than y, then max is equal to x. Otherwise y is बड़ा है कि नहीं. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस से इतना सोचना है. ठीक है, डन. किसी को और दिक्कत, एनीवन, इस वाले कोड को, कौन सा, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, उसने y ले लिया है ना, उसने, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट, डन. किसी को दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े. अब क्वेश्चन ये है, आप लोगों को करना है सभी को, 5 मिनट लगाइए और एक क्वेश्चन कीजिए, राइट एलसीएम ऑफ अ लिस्ट. मान लीजिए इसमें नंबर है 12, 14, 16, 18, 8, 10. राइट पाइथन प्रोग्राम दैट विल रिटर्न एलसीएम ऑफ अ लिस्ट. हाँ जी बताएं. क्या नहीं समझ, क्या कह रहे हो. हाँ 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 हाँ, बताया तो अभी. अच्छा अच्छा अच्छा, वापस से कनेक्ट हो गए, वापस से कनेक्ट हो गए आप वहां पे. तो अरे यार, तो जो मैं क्लास में कैसे फोन पे समझाऊंगा यार, अभी क्लास चल रही है ना, क्लास के बाद फोन कर लेना कभी. लेकिन मेरी इसके बाद फिर क्लास है 6 बजे तक, तो कल आते ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग ले लेना आप, ठीक है. एक मिनट यार, ये क्या नाम है, जो ये पीयू, क्या नाम है आपका, जिन्होंने लिखा है सर मुझे ये प्रोग्राम रन किया ये एरर आया. हाँ बिल्कुल, हिमांशु ने सही लिखा है, डिफाइन एक्स एंड वाई, करेक्ट. ये कौन है ये, जो एक्स वाई बिना डिफाइन किए प्रोग्राम लिख दे रहे हैं, नाम बताना देना अपना तो. अच्छा अच्छा, आप सॉरी, ओके, राइट एक्स एंड वाई, ओके, राइट, आप ऊपर एक्स एंड वाई लिख दीजिए, ठीक है, ओके, डन. आप लोग इस प्रोग्राम को करिए, एक बार कोशिश करिए लिखने का सभी लोग. हाँ एलसीएम की आज पहली क्लास है ना, बिल्कुल प्रियंका, तो मैंने बिल्कुल, हाँ हाँ सीजन बताओ.
हम्म, देखो यार, मैंने सेम प्रॉब्लम समझाया था। एक काम करो आप ना, क्योंकि मतलब इतना तो नहीं कर सकते ना यार, क्लास रन हो रही है ना। आप एक काम करो, एक बार इसको मैं आपको कॉपी करके देता हूँ, ठीक है शिवम? एक बार टाइट, एक्चुअली आपका प्रोग्राम सही है, ठीक है, कुछ और गलती है नहीं, वो बस रन नहीं हो रहा है। आप एक बार एक काम करो, ये जरा अपने पे रन कराओ, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी योर प्रोग्राम इज करेक्ट। आप इसको रन करा लो एक बार, ठीक है शिवम? प्रियंका, हाँ ये पहली क्लास है ना आज? मतलब मैंने तो एकदम बेसिक से शुरुआत की है प्रियंका, ठीक है? मतलब आप लेट ज्वाइन हुई क्या? मैंने एकदम शुरू से बेसिक से शुरू किया ना एलसीएम आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ओपन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है यार, ओपन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ भेजा है क्या ध्रुव? बना दिया आपने? अरे यार ध्रुव, मतलब बोला कि दिन ना अगर तुम ऑफलाइन में आओ तो मारेंगे बहुत मार। क्या ये कर रखा है, ये ऐसे करेगा प्रोग्राम भाई? सही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा करना है। करेक्ट है, सही है। हो गया आप लोग का हुआ? बड़ा क्वेश्चन है, अगर नहीं भी हुआ तो इसमें बहुत शर्माने की बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जनरली यू विल नॉट फाइंड दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? इट्स रियली गुड क्वेश्चन, इवन इफ यू चेक ऑन यूट्यूब वगैरह आपको मिलेगा। अरे ध्रुव सॉरी और नहीं यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू आर करेक्ट, है ना? आपने सही किया, बट वो उससे बढ़िया तरीके से कर सकते। हेमंत कहाँ है? हेमंत हुआ क्या? हेमंत, अरे तुम फोन से ज्वाइन हो, ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बल्ला, हुआ क्वेश्चन? को किसने किया है ये? एक मिनट। विशाल, देखो विशाल ने किया है, वेरी गुड, गुड विशाल, रियली गुड। अच्छा मीनू, मीनू, क्वेश्चन, कोई बात, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि अभी मैं एलसीएम करा रहा था, ठीक है? नाउ मैंने एक लिस्ट दिया है, एंड आई आस्क टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस लिस्ट, है ना? तो चलिए, करूं मैं? आप सभी लोग करूं मैं? अब देखिए मैं करता हूं। हमने दो नंबर के लिए क्या लगाया लॉजिक, जरा सोचो एक बार। दो नंबर का लिस्ट लगाने के लिए क्या लॉजिक लगाया? दो नंबर का एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक लगाया, आप बताइए? आप बताइए क्या लॉजिक लगाया हमने, क्या सोचा लॉजिक? क्या लूप लगाया, कहां से लूप लगाया? ठीक है, कहां से लूप स्टार्ट किया? फर्स्ट या बड़े नंबर से? बड़े नंबर ना, फर्स्ट नंबर क्या होता है, बड़े नंबर से। तो बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो इसमें लिस्ट में बड़ा नंबर चाहिए होगा, सबसे पहला काम तो हमें बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड द बड़ा नंबर। लिस्ट में बड़ा नंबर मतलब मैक्सिमम निकालना। एक मिनट ना, बड़ा नंबर निकालना आता है ना आप लोगों को? निकालिए जरा।
आपके पास सबके? आप लोग तो फोटो ले लो ना सबका। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, ग्रुप में मैसेज जाता है, आईडी कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है? एंट्री होगी आपकी, फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन आप क्लास नहीं ले पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, आपका पोर्टल अप्रूव नहीं होगा। पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर मैनुअली वो चेंज हो जाती है ड्यू डेट, बट अब आप जो एडमिशन के टाइम पे ड्यू डेट दिलवाओगे वही ड्यू डेट रहेगी। आप अगर उसको एक्सटेंड करते हो वो एक बार चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है? वो आपका पोर्टल रुक जाएगा सरकार। अब ना कहने का मतलब मोटी मोटी बात है, अपने आई कार्ड बनवा लेना, ठीक है? हाँ जी। मतलब फीस जमा कर दो, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आईडी कार्ड बनवाओ, अपने आगे के लिए भी आपके प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाओगे जब तक आईडी कार्ड नहीं होंगे। और हमारी बात, तो बहुत दूर की बात, पैसा भी हाँ। नहीं कमाओगे तब पहले आईडी कार्ड बनेंगे, मतलब पहले पैसा दोगे, नीचे अकाउंट से। फीस जमा है पूरा, तो क्यों नहीं बनवाया आई कार्ड? चलो बनवा लेना, ठीक। ग्रुप में नहीं हो, फिर मैसेज नहीं पढ़ते उसमें? क्या नाम है आपका? किसने लिया था एडमिशन? प्रिया मैम ने। प्रिया मैम को कहती हूँ तो छोड़ो, चलो निकलो, चलो चलो यार, शुरू करो, ठीक है? क्वेश्चन करो फटाफट, मैक्सिमम फाइंड करो। हुआ मैक्सिमम? अरे लिखो मैक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो। क्या लिखो? कभी कभी बैठे बैठे लोग थक जाते हैं, तो आके ऐसे अपने आप को इंटरटेन करते हैं, ठीक है? डोंट टेक सीरियसली, राइट प्रोग्राम ओनली फॉर आई इन एक्स, ठीक है? इफ क्या आई आई इज ग्रेटर देन मैक्स, बताया तुम लोगों ना? तो मैक्स इज इक्वल टू क्या? आई। प्रिंट मैक्स हियर, run it, so we will get this maximum number, that is 17. Anyone any doubt, please let me know. है किसी को किसी तरह की कोई भी डाउट है बताइए। है क्या? है नहीं ना? हाँ ठीक है, डन। अब देखिए, तो अब चलो बताओ, लूप कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लूप चलाए थे, और कहां तक लास्ट लूप कहां तक चलाए थे ए 2 नंबर के लिए? एक्स मल्टीप्लाई वाई, मतलब मल्टीप्लाई तक। वन तो इसलिए ऐड किया था रेंज वहां तक जाए, करेक्ट? तो इसका मतलब पूरे लिस्ट का मल्टीपल भी चाहिए काम है, चाहिए ना? मल्टीपल निकालो फटाफट लिस्ट का। देखो जो सेम कंसेप्ट है, जो आपने कंसेप्ट किया वही ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है, जो हमने 2 नंबर के लिए किया वही कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है? बस यहां पे कर रहे हैं फॉर आई इन एक्स, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आई, प्रिंट मल्टीप्लाई, रन इट, डन। तो हमारे पास बड़ा नंबर भी आ गया और हमारे पास मल्टीपल भी आ गया। अब क्या करना है बताइए? ना रेंज लगाएंगे बड़े नंबर से लेके मल्टीप्लाई तक, और हर नंबर को किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा? हर नंबर को, मान लो बड़े नंबर को सारे नंबर से ना। एलसीएम क्या होता है अभी समझाया था, वो नंबर जो सबसे क्या हो, डिविजिबल हो। तो जब 2 नंबर कर रहे थे तो वो दोनों से डिविजिबल था, अब इतने नंबर कर रहे तो सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। आज समझ में नहीं है? हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, एलसीएम क्या होता है? जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। यहाँ कितने नंबर है? 6, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आ रही बात समझ में? आप कैसे प्रोग्राम लिखोगे 6 से डिविजिबल होने के लिए? हम्म हम्म उसके बीच में लूप चला दोगे, ठीक। उसके बाद आई को डिवाइड शुरू करोगे, बट कितने से डिवाइड करोगे? 6 नंबर डिवाइड करना है। हाँ, बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल
मैकेनिकल चेसिस उठा के फेंक देंगे नीचे। कैसी गलती कर रहा है? मैक्सिमम लेंथ से क्यों डिवाइड करेगा भाई? 6 डेटा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा एलसीएम में? मतलब 100 दो नंबर है 10 और 20, उसका एलसीएम डिवाइड करना है। 10 और 20 का लेंथ हो गया तो 2 से डिवाइड करोगे। लेंथ से क्या मतलब है एलसीएम में? तो टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे। अरे यूज योर ब्रेन, यू आर ऑलरेडी बीटेक ग्रेजुएट। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? दिस गुड क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, नो प्रॉब्लम, बट डोंट गिव स्टूपिड आंसर, जस्ट सी दिस, आई एम ट्राइंग टू डू दिस। देखिए हमको पता चल गया कि हमारे पास एक लिस्ट है। मान लो इसने लिस्ट में 5 नंबर है, 3 5 मान लो 3 नंबर होता है ना। हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज मैक्सिमम से लेकर के मल्टीपल प्लस 1 तक, तो मल्टीप्लाई तक चलेगा। अब तरीका क्या है? एक तो तरीका इफ आई डिवाइड एक्स ऑफ 0 एंड आई डिवाइड एक्स ऑफ 1 एंड आई डिवाइड एक्स ऑफ 2, और जहां भी ये तीनों डिवाइड हो जाए प्रिंट एलसीएम आई ब्रेक, क्योंकि वो नंबर तीनों से डिविजिबल हो गया। बट इसके अंदर जो मतलब बोल सकते हैं कि बेवकूफी हरकत है वो ये है कि 3 ही नंबर तो नहीं हो सकते ना, कल को 4 हो जाएंगे तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कल को 10 मान लो लिस्ट हो गई जिसमें 10 नंबर हो गए, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे क्या? ऐसे करके, ऐसे एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ 3, चैलेंज हो गया ये तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कुछ और इसमें भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू राइट अ लॉजिक। अब ये थोड़ा लॉजिक खतरनाक है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगी बात। श्रेया समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे नंबर है, कोई बात नहीं, मान लो 8 नंबर है इसमें। कितने हैं? अब 8 मतलब 8 डिफरेंट नंबर है, 8 नंबर नहीं उसमें, 8 डिफरेंट नंबर, ठीक है। लेंथ उसकी 8 है, ठीक है। अब मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहां से कहां तक चलाया? मैक्स से लेकर के मल्टीपल प्लस 1 तक, ठीक है। और यहां पर शुरू किया डिवाइड इफ आई डिवाइड किससे डिवाइड करें? नहीं, फिर तो हर डेटा से डिवाइड करना पड़ जाएगा, है ना, फिर तो वही बात हो जाएगी। मैं तो लॉजिक बता रहा था। देखो एक काउंटर लेते हैं, मे बी दैट काउंटर इज COUNT, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। अब मैं यहां पे क्या करता हूं? फॉर j इन x, फॉर j इन, ठीक है। अब यहां पे करता हूं इफ, ठीक है, j डिवाइड, सॉरी नॉट j, हमने लगा फॉर j इन x मतलब j हमारे उस लिस्ट के अंदर के डेटा है, हम एक एक डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या लिखा? फॉर j इन x, सो वी विल गो इनटू द लिस्ट, ट्राई टू पुट डेटा, एक एक डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज मैक्स टू मल्टीपल प्लस 1, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर j इन x इफ, यहां पे क्या लिखा? इफ आई डिवाइड, एक मिनट है यार, देखिए हमने क्या किया, हमने फॉर आई इन रेंज लगाया, मैक्स से लेकर कहां तक? मैक्स से लेकर मल्टीपल तक। फिर हमने क्या किया? फॉर j इन x, जे, अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार, आप लोगों ने फी जमा नहीं किया है क्या?
भाई देखो ये ना मैसेज कर रहे बार बार, ठीक है, जो भी जिनकी फी वगैरह बाकी है अपने बात कर लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ठीक है, आप प्लीज़ टॉक टू योर काउंसलर, ठीक है, अदरवाइज ये डेली डेली ना ऐसे मैसेज कर करके डिस्टर्ब करेंगे। क्या है, अटेंडेंस दीजिए सबका फक, ठीक है, आप लोग अपना कर लीजिए, ठीक है, जिसका जो बाकी है अपना बात कर लीजिए आपस में। देखिए यहाँ पे, सो फॉर जे इन एक्स, जे इन एक्स मीन्स दिस जे विल कम फ्रॉम द एक्स, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो, देख रहे हैं, हाँ तुम ध्यान से देखो, ध्यान से, अच्छा ध्यान से देखो, मान लो इसमें नंबर है 3, ठीक है, पहले उस आई को 3 से डिवाइड किया, मान लो हो गया इजिकल टू 0, तो हमने काउंटर को कर दिया काउंटर इजिकल टू काउंटर प्लस 1। अगला नंबर फिर मान लो पहला नंबर उठ गया 3 0 हो गया, काउंटर ऐड गया, दूसरा नंबर गया 5, 5 भी लेके आया, ऐसे करके 8 नंबर लेके आएगा, और जब जब डिवाइड होगा काउंटर को क्या करेगा, काउंट इजिकल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट को इंप्रूव कर देगा। और मान लो सारे नंबर से डिवाइड हो गया तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, हाँ क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या, अरे सही तो बोले थे पहले, क्या बोले थे, काउंटर की वैल्यू को डिवाइड से मतलब है जब जब डिवाइड होगा काउंटर की वैल्यू बढ़ेगा ना, तो काउंटर की वैल्यू अगर मान लो सारे नंबर डिवाइड हो गया तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 कैसे होगी, गधा 8 होगी ना, अबे गधा 8 बोले थे तुम ना, अभी बोला था शुरू में 8, अरे भाई अगर इससे डिवाइड हुआ, ठीक है, काउंटर एक बार चला, फिर दूसरा नंबर लेके आया, फिर डिवाइड हुआ तो काउंटर एक और इंक्रीज हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर काउंटर इंक्रीज हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर काउंटर, जब जब डिवाइड होगा काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 है ना, तो काउंटर एक बार बढ़ेगा ना हर बार, मान लो 6 बार डिवाइड हुआ तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, 6, जितने बार डिवाइड होगा उतने तो काउंटर की वैल्यू होगी, तो क्या लिखा है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, पहले काउंटर की वैल्यू 0 है, तो जितने बार डिवाइड होगा उतने काउंटर इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है काउंटर की, 8 हो सकती है, और हर बार डिवाइड हो तो अभी तो होगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 8, करेक्ट और नॉट। तो अगर मान लो तुमने यहां तक लूप चला लिया और तुम्हारे काउंटर सारे काम हो गए, मतलब पहली बार पहला नंबर जो मैक्सिमम था, मान लो मैक्सिमम 20 था, और तुमने 20 पे सबसे डिवाइड कर लिया और ये यहां तक काम चल गया, तो यहां आओ और लिखो इफ काउंटर इजिकल टू 8, 8 मतलब 8 नंबर है जितना लेंथ है, अगर ये है तो प्रिंट एलसीएम इज आई और ब्रेक, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैक्सिमम प्लस 1, मतलब मैक्सिमम 20 था तो अब 21वां नंबर लेके आइए, उसको सारे नंबर चेक करते जाइए, क्योंकि अब फिर से आपने काउंटर को 0 सेट कर दिया, मान लो 20 था, 20 पे नहीं, मान लो 20 पे नहीं मिलता हमें एलसीएम, एलसीएम नहीं मिलने का मतलब, एलसीएम नहीं मतलब मिलने का मतलब ये हुआ कि 20 पे सबसे डिवाइड नहीं हुआ तो आई की वैल्यू 8 नहीं हुआ तो ये अंदर जाएगा नहीं, तो अगला नंबर लेके आएगा 20 प्लस 1, 21 लेके आएगा, है ना। अब 21 को हम ये 21 को जे काउंटर को पहले 0 सेट करेंगे, करेंगे ना, काउंटर इक्वल टू 0, और 21 को अब डिवाइड करना शुरू करेंगे पहले नंबर से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, फिर छठे से, फिर सातवें से, फिर 8वें से, अगर सारे नंबर से डिविजिबल हो गया तब आगे बढ़ेगा, अगर सारे नंबर डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर ये 8 नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा और अगला नंबर लेके आएगा, क्योंकि हमने यहां पर कंडीशन किस पे दिया है, काउंटर इजिकल टू 8, जब तक काउंटर की वैल्यू 8 के बराबर ना हो जाए। आ रही समझ में, नहीं आ रही है किसी को डाउट, कुछ भी, सिंपल और नॉट, डन, हाँ बात पूछिए। हाँ करेक्ट, वो भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट उसको ऐसे नहीं करेंगे, हाँ नहीं 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 नहीं, उसके वैसे करेंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, एक्चुअली उसको बोलते हैं लिस्ट कम्प्रिहेंसिव, लिस्ट कम्प्रिहेंसिव पढ़ाया नहीं मैंने अभी, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा लिस्ट कम्प्रिहेंसिव, लेकिन राइट नाउ आई एम टीचिंग यू लॉजिक, ठीक है, वैसे बिल्ड करेंगे तो एक दूसरे तरीके, वैसे एग्जैक्टली उससे नहीं होगा, और चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है सुबी, तो एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा, उसको बोलते हैं लिस्ट कम्प्रिहेंसिव, आई विल टीच लिस्ट कम्प्रिहेंसिव, तो वैसे भी करेंगे अपन, बट वहां पे भी कुछ और लॉजिक बनेंगे, बट राइट नाउ आई एम ट्राई टू बिल्ड लॉजिक ओनली, सो जस्ट गो लाइक दिस, डोंट ट्राई टू यूज लिस्ट कम्प्रिहेंसिव हियर, ठीक है, किसी को डाउट है पूछो। तुमसे पता कैसे चलेगा किस किस से डिवाइड हुआ, हमें ये कैसे पता चल पाया कितने बार डिवाइड हुआ, काउंटर एक वेरिएबल है, उसको 0 पुट कर दिया था, अब जब जब वो डिवाइड हो रहा है काउंटर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम पता कैसे करें किस किस से डिविजिबल हुआ है वो,
या कितनी बार डिविजिबल हुआ है। जो नंबर है हम लिस्ट में गए एक एक नंबर से डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, बट हाउ कैन वी नो कि कितने नंबर से डिविजिबल हुआ है। हमें कुछ तो लॉजिक चाहिए ना। तो काउंटर इज अ लॉजिक, गिव अ वेरिएबल दैट इज के पी एम, यहां पर काउंटर लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, काउंट लिख दिया। गेट गॉट इट। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग प्रोग्राम अभी भी लिख सकते हैं? एक बार ट्राई कीजिए तो मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है, आसान नहीं है। तो लेंथ ऑफ एक्स लिख देंगे ना। हाँ, किसको समझ में आ रहा, बोलो नाम बताओ। आपकी पहली क्लास है? हाँ, क्या करो डेटा? नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप रेगुलर क्लास की हो यहाँ पे पाइथन की मेरी। यार प्रवीण नाम तो पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ। डेटा साइंस मतलब इधर पाइथन में मेरे बैच में पहले दिन से हो, शुरू से हो? अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ऑफलाइन वाले, गॉट इट। हाँ हाँ, अच्छा समझ गया। अरे तुम ऑफलाइन से ऑनलाइन में हो गया ना, इसलिए दिक्कत। ठीक है, ओके गॉट इट। बताओ क्या नहीं समझ में आया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले बताओ दो नंबर का एलसीएम समझ में आया, एक्स और वाई का? तो लॉजिक तो वही है, लॉजिक वही कैसे है, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नॉट सो इजी क्वेश्चन। इवन मैं आप लोग को पहले दिन बताया था कि इवन इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच क्वेश्चन कि पूरे एलसीएम निकालो लिस्ट का, ठीक है, एचसीएफ निकालिए पूरी लिस्ट का, ठीक है, नॉट इजी क्वेश्चन, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्लास कि आपकी एक लेवल थोड़ा प्रोग्रामिंग में अप हो हमेशा, ठीक है। सी दिस, राइट हियर एक्स, गिव सम नंबर, मे बी दैट नंबर इज 9 10, ठीक है, 21 3 और 4। इसका मैक्सिमम नंबर क्या है? 21। मैक्सिमम निकाल सकते हो प्रवीण? अभी बताया मैक्सिमम निकालना। मान लो इसका कुछ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी तो निकाल सकते हो ना प्रवीण? बोलो, मान लो ये भी नंबर है एक मल्टीप्लाई का, निकाल लोगे दोनों, काम हो जाएगा। प्रवीण बोलो ना यस नो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं एक लूप चला, मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा था, हमें लूप कहां से कहां तक चलाना है? मल्टीप्लाई तक, ठीक है। तो लूप चलाओ। तुम बीच में गायब हो गए थे क्या? हाँ, ऑनलाइन ले रहे थे क्लास तो। जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ट्राई टू कम ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। ऑनलाइन उन बच्चों के लिए जो दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, ठीक है, जिनको पढ़ना ही है। जिसको नहीं समझ में आता है ट्राई टू कम ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन इज नॉट फॉर एवरीवन, ऑनलाइन इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर रियली मोटिवेटेड। सो फॉर आई इन रेंज मैक्सिमम से लेकर के मल्टीप्लाई +1 तक। अब कोई भी ऐसा जादूगर है जिसको ये दिक्कत है कि मल्टीप्लाई +1 क्यों लिया है? ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी ऐसा? बोलो, नहीं ना? ठीक है। अब मैं यहां पे आया और लिखता हूं k = 0। बताता हूं क्यों लिखा, ध्यान से देखना। मुझे जो पहली मैक्स की वैल्यू 21 है यहां पे, है ना? तो मुझे 21 को किस किस से डिवाइड करना है पता करने के लिए कि एलसीएम है कि नहीं। किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 9 से, 10 से, 21 से, 3 से और 4 से, 5 नंबर से। अगर पांचों से डिविजिबल हो जाएगा तो क्या है, ये एलसीएम है, नहीं तो नहीं होगा। फिर 22 को चेक करना पड़ेगा, अगर 22 हो जाएगा पांचों तो 5 एलसीएम है, नहीं तो फिर 23 को चेक करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? So let's do this. How can we do this? See, I'm writing for j in x। इसका मतलब क्या हुआ, j की वैल्यू पहले क्या होगी? हाँ, j की पहली वैल्यू क्या होगी? फिर 10, फिर 21, ऐसे बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं इफ i डिवाइड j
इसका मतलब कोई नंबर में बताओ पहली वैल्यू क्या होगी। आई की पहली वैल्यू क्या है, आई की 21, जे की पहली वैल्यू क्या है, तो पहले 21 को 9 से डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा तो यहां जाएगा, अगला नंबर लेके आएगा, वो क्या होगा 10, 10 से डिवाइड करेगा 21 से, क्या 21 में 10 से डिविजिबल पॉसिबल है, अगला नंबर लेके आ जाएगा 21 लेके आएगा, डिविजिबल हो गया, फिर अगला 3 लेके आएगा। अब जब 21 से डिविजिबल होगा कैसे पता चला कि 21 से डिविजिबल हुआ है, जब आपको कैसे पता चलेगा, डिविजिबल तो हो गया, बट हाउ कैन वी टेक कि डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ। इसी बात को करने के लिए अगर डिविजिबल हो जाए तो इस इफ के अंदर जाओ और k इज इक्वल टू k प्लस 1 कर दो, तो 21 से डिविजिबल होता k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, फिर 3 से भी डिविजिबल है 21 तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 4 से डिविजिबल है क्या, तो कितने बार डिविजिबल हुआ 21, 2 बार, कैसे पता चलेगा k की वैल्यू से, जितने बार k रन हुआ उतने बार डिविजिबल हुआ, तो बाहर आके कहो कि इफ k इज इक्वल टू, क्या 2 बार डिविजिबल हुआ तो एलसीएम है ये, है 2 बार डिविजिबल हुआ तो एलसीएम है, आप बताओ, नहीं है तो मतलब 2 पे तो डिविजिबल नहीं है, कितने पे डिविजिबल होता, k की वैल्यू कितने होती तो, k की कितनी वैल्यू होती तो डिविजिबल होता, मतलब एलसीएम होता, कह रहा हूं k की क्या वैल्यू होती, मान लो चल जाता पूरा लूप, बाहर आते पहला बार पूरे लिस्ट डिवाइड होते तो k की क्या वैल्यू होती तो आप कहते हैं कि ये वाला आई एलसीएम है 5, अरे सबसे डिविजिबल हो जाता तो k की वैल्यू 5 हो जाती ना पहले से भी डिविजिबल हो जाए, दूसरे से हो जाए, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से हो जाए, लेकिन अभी कितने बार हुआ, 2 बार, तो यहां का लिखो इफ k इज इक्वल टू 5 प्रिंट आई इज एलसीएम, अगर लेकिन अब k तो 5 है नहीं, यहां तो कितना k की वैल्यू 2 है ना, 2 ही बार हुआ ना, तो अब आगे यहां जाएगा, जाएगा ना ऊपर, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 22 नहीं हो जाएगी, मैक्सिमम 21 तो था, तो 22 हो जाएगी, 22 के बाद अंदर आएगा, अंदर आते ही पहला काम क्या करेगा, फिर से के को क्या कर देगा 0 कर देगा, और फिर से अब 22 को चेक करना शुरू करेगा जेई नेक्स्ट करके, 9 से, 10 से, 21 से, 3 से, 4 से, क्या 22 किसी से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो के की वैल्यू फिर क्या होगी यहां आने पे 0, किसी से डिविजिबल ही नहीं हुआ, तो के की वैल्यू बढ़ी ही नहीं, तो बढ़ी नहीं तो यहां आया, क्या के की वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं है, तो फिर अब यहां जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 23, वेरी गुड 23, 23 लेके अंदर आओ, फिर 23 को सबसे डिवाइड करेगा आया समझ में, जब सबसे डिविजल हो जाएगा तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी, और k की वैल्यू 5 हो जाएगी तो अंदर इफ वाला कंडीशन चल जाएगा, एलसीएम प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा, खत्म करेगा, आया समझ में, नहीं आया, करिए सभी लोग ट्राई करिए, प्रोग्राम लिखिए, आया समझ में, तो प्रोग्राम लिखो एक बार, सो सिंपल, ठीक है, सो सिंपल। एक बार व्हाट्सअप में जाओ, अपना अटेंडेंस लिखो, यस नो ज्वाइन हो तो फटाफट अपने फोन में जाओ व्हाट्सअप में, राइट यस इफ यू ज्वाइन टुडे, लिख दिया सभी ना, कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा, हाँ आपने नहीं लिखा ना गौरव, क्यों नहीं लिख रहे हो, आप नहीं ज्वाइन हो यार, जो जो ग्रुप में ज्वाइन हो प्लीज टेल मी योर नेम ना, बिकॉज आई हैव नीड अटेंडेंस ना, दे आर आस्क, हाँ
रुको ना, मैं बात करता हूँ, लोग ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं ना अटेंडेंस, तुम्हारी गलती थोड़े है, हमारा ऐड नहीं है तो इनको सुनाना पड़ेगा ना। गौरव, और कौन सा ऐड नहीं है ग्रुप में, और कोई जो ग्रुप में ऐड नहीं है? आपने सबने अटेंडेंस लगा दी? प्लीज आस ना, सबने अटेंडेंस लगा दी? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन में ऐसा जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई, प्लीज जस्ट लेट मी नो। एनीवन हु डिडंट गिव द अटेंडेंस? देखो यार, ये ना गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली। इसका मतलब कुछ लोग जो है ना वो मिसलीड कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आप बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए प्रोग्राम। तो बेसिकली ये लिस्ट है, लिस्ट का नाम आप कुछ भी इवन चेंज भी कर सकते हैं, इसको 12 करके देख लीजिए। लिस्ट, इट इज वर्किंग, यस इट इज वर्किंग, सी दिस इज मैक्स मल्टीपल एंड इफ वांट टू फाइंड दिस, दिस इज द लेस, दिस इज द एलसीएम। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। इफ एनीवन स्टिल हैव एनी एरर दे रहा है, एक बार थोड़ा मैं ये कोड डाल दूं ग्रुप में। हम्म, एरर आ रहा है किस में, लाओ। एरर लाने से पहले इतना देख लो, गलती फालतू होगा मारूंगा भी यहीं पे, बताओ। एरर नहीं आ रहा है सर, इतना आ रहा है, वही वैल्यू आ रही तो क्या हो गया, कुछ भी आ रहा है ना। है। ये क्या है, जरा प्रोग्राम दिखाना यहाँ पे यार। ईफ कहाँ लगा रखा है, ईफ कहाँ लगा रखा है काउंटर वाला, फॉर्क नीचे नहीं लगा रखा है क्या? हाँ, कहाँ लगा रखा है ईफ? यादव जी, अरे सोनू नहीं है क्या जी? सोनू, सोनू, अच्छा आप ऑनलाइन में हो आप क्या नाम लेके आए हो भाई ग्रुप में, उसमें आप शो नहीं हो रहा है, क्या नाम से? सोनू से अटेंडेंस लगा, अटेंडेंस लगाया? तो इसको भी बदलना पड़ेगा ना भाई। अरे बहुत मार मारूंगा तुमको किसी दिन। पढ़ते नहीं हो ना, मजाक करते हो ना तुम? दिख भी रहा है यार, पढ़ते तो हो तुम, क्या दिक्कत है? पहले तो काउंटर इजिकल टू काउंटर प्लस वन भी कर दीजिए यार, सॉरी। काउंटर इजिकल टू काउंटर प्लस वन, ठीक है। अब क्या है, आ गया लो, क्या करा है? वही आया सर, मैक्सिमम वैल्यू आया और मल्टीपल वैल्यू। तो प्रिंट किए हो, यार इसका बाद नाम मैक्सिमम वन रखो, ठीक है। इसका नाम ना मैक्सिमम को मैक्सिमम वन कर दो। ये बताओ, इधर 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 आई कहाँ है इसमें, इसमें आई कहाँ पे है, इसमें आई कहाँ लिखे हो? है, आईडी वाला सर, ये लिखा हूँ ना। तो वो कहाँ से ला रहे हो आई? है, दिमाग नहीं काम कर रहा है? अभी निकाल कर अरे लाला जी, यहाँ आई नहीं लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, वहां भी जे, यहाँ भी जे, सब जगह जे जे रहेगा। लो चेंज कर दो, हो जाएगा। लो, हो तो मैं मारूंगा। हाँ भाई, नहीं हो रहा सर ये। क्या हो रहा है, दिखाओ एक बार प्रोग्राम। मैक्सिमम मल्टीप्लाई को प्रिंट हो रहा है? नहीं वो भी नहीं हो रहा ना, मैंने सबको कमेंट आउट करके फिर सिर्फ मैक्सिमम निकालने करा, उसमें सर पता नहीं क्या दे रहा है। क्या दे रहा है? नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंट एंड लिस्ट।
इसको तो पहले कमेंट करो यार। पहले इतना रन करो, रन करो इसको। किसको? क्या नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट इंट एंड लिस्ट, कहाँ पे कर रखे हो? यहाँ पर मैक्स एक्स ऑफ जीरो कौन करेगा? आ गया, कंट्रोल भी कर दो नीचे। हाँ जी, हुआ सबका? नहीं हुआ? लाओ इधर। हाँ हाँ, फॉर आई इन एक्स मल इज इक्वल टू मल इंटू वाई प्रेड वन मल इज नॉट डिफाइंड। यार ये तो स्मॉल करो ना, तुमने इसे कैपिटल कर दिया। जो वेरिएबल लोगे वही लोगे ना यार। अब कभी वेरिएबल छोटा कर दोगे, कभी बड़ा कर दोगे तो कैसे होगा? हाँ तो गया है। छोटा छोटा मिस्टेक करते हो तुम लोग भी। हो गया तुम्हारा? तो आप लोग हो गया? लैपटॉप लाए हो आज? आप अंकित लाओ लैपटॉप ना, तभी हो पाएगा। अब के को बोल रहा है अनडिफाइंड है सर, यहाँ पे के को तो जब डिफाइंड यहाँ बोल रहा है के अनडिफाइंड कहाँ बोल रहा है कि अनडिफाइंड? यहाँ पे मल्टीपल और मैक्सिमम प्रिंट हुआ है या सीधे है? प्रिंट हुआ था मल्टीपल मैक्सिमम। हाँ सर यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया था हाँ ठीक है। मैक्सिमम और मल्टी। ये क्या किए हो, इसको अंदर लाओ ना। और जे इन एक्स इफ आई इज डिवाइड जे के इज इक्वल टू, यहाँ पाओ के इज इक्वल टू के प्लस वन। फिर रन करो। अब हो गया? मानसी हुआ? लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? हाँ वही एरर दे रहा है अनडिफाइंड के। कहाँ आ रहा है डिपेंड की? सर यहाँ पे कर्सर रखोगे ना तो एरर बताता है रेट पे ये रेट पे। के ये कैपिटल के लिख दियो इधर, रन करो। तुम लोग यार ऐसी गलती करके लेके कैसे चले आते हो लैपटॉप मेरे पास? वो स्मॉल में वेरिएबल लिख रहा है, ये कैपिटल में लिख रहा है। या तो कैपिटल लिखो या तो स्मॉल लिखो। मतलब ऐसे करो क्या आप, कहीं पापा का नाम रमेश बताओगे, कभी पापा का नाम गणेश बताओगे? एक ही नाम होना चाहिए ना, है ना? इससे बहुत दिक्कत होती है, पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ढूंढने में पता नहीं चलता दिक्कत कहाँ आ रही है। तुम तो लेके चले आए, दिक्कत बताओ, पैसा दे रखा है तुमको, दिक्कत क्यों नहीं बताओगे? अब हम कहाँ ढूंढ पाएंगे, इतने शक्तिमान थोड़े है ना। तो ऐसी गलती मत करो यार, थोड़ा लॉजिकल गलती हो तो समझ ढूंढ सकते हैं, ठीक है? अब स्मॉल कैपिटल कर दोगे हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया? किसी को दिक्कत? डन ना? आगे बढ़े। एलसीएम प्रॉब्लम सभी लोग कर लेंगे? हाँ कर लोगे? चलो एक प्रोग्राम लिखो। हाँ, राइट पाइथन प्रोग्राम, write the python program for two number, maybe x is 10 y is 12, ठीक है? write the python program for two number to find HCF using LCM। HCF का प्रोग्राम नहीं लिखना है, HCF using LCM, ठीक है? हाँ बताओ बताओ। हाँ पहले LCM ट्राई करो, उससे HCF आ जाएगा, ठीक है? चलो एक लॉजिक बात हैं। जो लोग बीटेक कर रहे हैं कॉलेज में ना, वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पहले, ठीक है? तो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो? वैसे जो बीटेक के बाद पास आउट है उनका भी होता है ना, अगर टीसीएस वगैरह में अप्लाई करोगे तो एप्टीट्यूड पढ़ते हो? नहीं पढ़ा ना? तो उसमें एक चैप्टर होगा एलसीएम, इससे पढ़ोगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, दो नंबर का आपस में मल्टीपल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उस दोनों नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है?
यही लॉजिक है। निकालिए एचसीएफ, प्रोग्राम लिखिए एचसीएफ का, यूजिंग एलसीएम। तुम ऐसे सोच में पढ़ते हो ना, देख के लगता है तुम ही लोगों को दिया गया है ठीका कि बताओ कश्मीर कैसे भारत में आ जाएगा। इतनी गंभीर मुद्दा में सोचने लगते हो। दो नंबर है एक्स और वाई, दोनों का एलसीएम मान लो 6 हो गया, तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर से। ओपन ग्रुप प्लीज, ठीक है ध्रुव ओपन कर रहा हूं मैं। अंकित क्या पूछ रहे हैं सर, ये ठीक से समझ नहीं आया प्रोग्राम, लैपटॉप बोल रहा है मिस्टेक करवा है क्या, क्या लैपटॉप में बोल रहा था एमसीक्यू। अंकित नॉट एबल टू व्हाट यू राइट, लैपटॉप में बोल रहा था मिस्टेक, पता नहीं अंकित क्या लिखे हो आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ध्रुव, नाइस। सो ध्रुव इज लर्निंग वेरी फास्ट। हाँ जी पूछो, भेजो जीमेल पे, व्हाट्सएप पे भेजो ना, ठीक है। देखो यार कुछ नहीं करना, एक्स और वाई है, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, बड़ा नंबर से बड़ा नंबर क्या है वाई, मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई है, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस 1। इसके बाद यहां से एलसीएम फाइंड करो। इफ आई डिविजल एक्स इजिकल टू सॉरी इजिकल टू 0 0 एंड आई डिवाइड सॉरी वाई या आई डिवाइड वाई इजिकल टू 0 0, एलसीएम इजिकल टू आई, और यहां से ब्रेक कर जाओ, है कि नहीं। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इजिकल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड एलसीएम, तो ये मिल जाएगा तुम्हारा एचसीएफ, है ना। अभी बताया एचसीएफ इंटू एलसीएफ इजिकल टू एक्स इंटू वाई, राइट हियर एचसीएफ 10 और 12 का एचसीएफ 2 होगा, हाँ ठीक है 2 होगा ही होगा। गॉट इट और नॉट, ठीक है जी। किसी को कोई चैलेंज ऑनलाइन में, किसी को दिक्कत बताओ, एनीवन। सिंपल है, आसान है, कोड देख लीजिए। विकास भेज दिया क्या, फॉर आई इन रेंज सम इज इक्वल टू 0। हाँ तो पहले वाले कोड में तुम सारे वैल्यू ऐड करोगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, और दूसरे वाले में के इज इक्वल टू, हाँ एक ही तो है और क्या। ऊपर वाला गलत क्यों, हाँ क्योंकि तुमने सम को 0, हाँ सम ऊपर डालो ना, फॉर से ऊपर डालो। अरे गधा, हर बार अगला नंबर लेके आएगा सम को 0 कर देगा ना, क्यों 3 आना चाहिए, आंसर को बदल जाएगा, हर वैल्यू बार 0 हो जाएगा। लास्ट बता रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले की जो 3 से डिवाइड 99 आएगी उसकी वैल्यू, हाँ 0 आ रही है। फॉर आई सम इज इक्वल टू 0 इफ आई डिवाइड बाई 3 सम इज इक्वल टू सम, हाँ 99 आ रही होगी, और क्या पहले वाले को 99 आएगी। ढंग से गधा है ना इसलिए पूछ रहा है, गधा है इसलिए पूछ रहा है। अरे भैया जब ऊपर से लूप लेके आएगा और यहाँ सम इज इक्वल, चुप रहा, हाँ नहीं नहीं स्क्रीन शेयर का कोड भेज दो व्हाट्सएप, अरे वो फोटो भेज दो 0 दिखा के, हाँ स्क्रीनशॉट पे। ये सम इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख देगा तो ये लूप से यही नंबर लेके आएगा, हर बार सम को 0 कर देगा ना, तो क्यों यहाँ सम 0 कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार कल करेंगे, एक थोड़ा सा काम है मेरा, तो आप जरा इधर देखिए सभी लोग।
एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, थोड़ा सा एक काम करिएगा मेरा, अमेजन पे जाइएगा, ठीक है? अभी नहीं, बाद में चले जाना आराम से। हाँ, और नेट चला गया क्या यार? अच्छा, ऐसा नहीं था यार। अच्छा, ऐसा भी है क्या? देखो यार, शायद वाईफाई पे ब्लॉक नहीं है, ठीक खुल गया। तो जरा अमेजन.com पे जाइएगा, सॉरी, ठीक है? राइट माई नेम, दिस इज आत्मा कुमार राय, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो मान लो जिससे मिलता हो, अगर नाम शायद बुक नाम से मिल रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलो यार, कोई बुक नाम डालना, फॉर लूप इन पाइथन, ये आएगा, ये ओपन करना, ठीक है? और यहाँ जाके रिव्यू डालना। अभी रिव्यू शो नहीं रहा कि अभी 2 ही दिन हुआ है, 10-12 दिन बाद शो होगा, लेकिन रिव्यू कुछ लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने लिखा है? बहुत है लिखने के लिए, लिख दिया रिव्यू। अभी शो नहीं हो रहा है ना, शायद बोल रहा है 4-5 दिन बाद, मुझे तो आया मेल की 4-5 दिन बाद रिव्यूज आपको शो होने शुरू होंगे। सो प्लीज राइट रिव्यू, ठीक है? बढ़िया रिव्यू लिखना है, ठीक है? डन। वो तुम्हारी मर्जी, मतलब इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन है केवल, ठीक है? फॉर लूप पे प्रॉब्लम और सोल्यूशन है, तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? चलो डन, ठीक है? फ्री में क्या चाहिए बताओ? क्वेश्चन तो कराते ही क्लास में यार। 1 मिनट रुक जाओ, है ना? कहाँ भेजा है? 0 क्यों आ रहा है? मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ यार, पता नहीं क्या ही तुमने लिख रखा है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो जी, एक लिखा है इसने, फॉर आई इन रेंज 1 से लूप चलाया है, 101 तक गया है, ठीक है? यहाँ पर लिखा है सम इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया तुमने? इफ आई डिविजिबल 3 इज इक्वल टू 0, अगर आई 3 से डिविजिबल हो जाए तो इसने कर दिया है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और यहाँ बाहर आके प्रिंट कर दिया सम। तो रन करो इसको। अच्छा सॉरी, ये अंदर ही रह गया ना, तो सॉरी, बाहर कर दो इसको। अबे 1 मिनट गिरा, रुको 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 रुको। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली 99 क्यों मैं बता रहा हूँ। देखो 99 के बाद 100 भी तो है, जब 100वीं बार चलेगा तो 100 इजिकल टू 0 हो जाएगा, और 100 इस पे डिविजिबल ही नहीं है, तो 100 पे 0 हो जाएगा। हाँ सही तो है, 0 आ रहा है, मारूंगा बहुत बार। ये देखो, ये 3 तो 100 से डिविज, ये कितने बार लूप चलेगा? 1 से लेकर 100 तक चलेगा। 100 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो जब 100 से नहीं तो 100वीं बार तो ये 0 हो जाएगा ना, हर बार तो 0 कर ही रहा है ना, तो इसलिए 0 प्रिंट होगा, क्या दिक्कत है? तो सारा ऐड हो जाएगा, इसमें क्या गुणा गणित है? हाँ ऐड हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्या हो गया, प्रोग्राम ही चला गया क्या? हाँ, इसको जरा यहाँ से हटाओ, तुम ना टाइम खा जाते हो पूरा फालतू का, इतना वो साइंटिस्ट बनते हो ना तुम, बस बढ़िया है, ठीक है? ऐसे देखो ये कर रहा है तो सीख रहा है, ठीक है? 12th में पढ़ता है ये, और 12th पास हो गया, सॉरी, बट अगर देखो कुछ ना कुछ करता रहता है, देखो सीख गया है, सीखता रहता है ये। हो गया, आ गया भाई, सारा ऐड हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंजॉय द डे। मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? चलो, है कोड दे दूं? कोड नहीं दिया है क्या अभी? ये ग्रुप, ये ना, ये लिंक जो है अभी तो आ रहा है, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। चलो।